जय हिंद स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं अंकित पांडे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स क्लास 10th की सीरीज लेके चल रहे हैं और अभी हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज 4.2 में आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 10th की जो है NCERT सीरीज है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लेक्चर इसका 5 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2 की तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व किया था जो कि एक एग्जाम्पल से रिलेटेड था। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल 1 का वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो आप उसी तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस को पहले समझना होता है। सिचुएशंस दी जाती है, पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदलना होता है, फिर इसको सॉल्व करना होता है। तो फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है दो ऐसे नंबर्स बताइए स्टूडेंट्स जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो लेट अस कंसीडर x and 27 minus x be the two number, ध्यान से लेने वाली बात है। हमने ऐसा क्यों लिखा? चूंकि कह रहा है कि क्वेश्चन में दो नंबर हैं n1 प्लस n2 जिनका सम कितना है 27। अगर n1 हमारा x है तो n2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जरा आप सोचिए। तो n2 हमारा हो जाएगा 27 माइनस x। तो इसी के मद्देनजर हमने दोनों नंबर कंसीडर किया। एक नंबर हमारा x हो गया एंड 27 माइनस x। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ लिए। लेट वन नंबर इज बी द x, देन सेकेंड नंबर बी द 27 माइनस x आप टू नंबर, ऐसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड गिवन दैट x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। स्टूडेंट देखिए कह रहा है कि इनका सम, तो दो नंबर का जो सम है वो तो 27 है और लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है 182 है। n1 और n2 इज इक्वल टू कितना है 182 है। तो इस तरीके से n1 हमारा कितना था x था, तो n2 कितना हो गया 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक तरफ सबको ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उस तरफ लेके गए तो इस तरीके का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब इनको सॉल्व करना है। तो हमने आपको कल ही बताया था कि आप तुरंत सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 182 का। 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा और ये हो जाएगा 13। अब देखिए 2 इंटू में 7 इंटू में 13 इज इक्वल टू 182 होगा। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है कि 27 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि 27 का ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि दोनों का जो सम है वो 27 हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 82 हो। तो 2 7 जा 14 और 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर 14 प्लस 13 x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो या तो x 14 होगा
n1 अगर n1 हमारा 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, तो n2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n2 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। तो ये दोनों नंबर्स हमें फाइंड आउट हो गए जिनको हमें समझना था। तो हमें गिवन क्या था स्टूडेंट्स, पहले ये ध्यान देना है, दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 27। तो एक नंबर n1 को हमने x कर लिया, तो n2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 27 माइनस x हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास गिवन क्या था कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट 182 कर दिया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन बन गई जिसको हमें सॉल्व करके इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसे समझ भी लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम्स ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिनके स्क्वायर 365 हो, जिनका स्क्वायर क्या हो, 365 हो। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स लेना है, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स वही होते हैं, जैसे पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8, ये सब कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें हम लोग पेयर्स में कह सकते हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो हम लोग इसी तरीके से, हमें बताया नहीं किसका सम है क्या है, तो इसलिए हम लोग कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन 4, let us consider x and x plus 1 be the two consecutive integers। अब कह रहा है इसके स्क्वायर्स का सम 365 है ना स्टूडेंट्स, इसके स्क्वायर का सम 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देखिए स्टूडेंट्स यही गिवन है, यस। चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस वहाँ पे माइनस इस बार यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस इस बार यहाँ पे है। तो हमारे पास वही 82 वाला कॉन्सेप्ट ही है। तो 82 को फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 14 और 13 का प्रोडक्ट 182 होगा और 13 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन होगा x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो कभी भी निगेटिव है तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 13 होगा तो x प्लस 1 जो दूसरा इंटीजर होगा वो 14 होगा। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान होता है जो है आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम। बस क्या होता है कि इस कंडीशन को समझना होता है, उसे रिड्यूस कर देना होता है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर हमें सॉल्व करना आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है फैक्टराइजेशन, आप भी जानते हैं स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 5 स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं स्टूडेंट्स, ABC। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है कि जो एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स को परपेंडिकुलर बातें की हुई, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर
दोनों एक ही टर्म है, चाहे जो इस्तेमाल हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। हमसे क्या कह रहा है, तो ये एल्टीट्यूड्स है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड्स को हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे, ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी टर्म्स यूज कर चुके हैं। परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या गिवन है कि जो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इसका बेस अगर मान लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एक्स एल, गिवन दैट कि एल्टीट्यूड्स क्या है यहाँ पे ए बी, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन 7, बी सी माइनस 7। बेस से इसके बेस से ये 7 कम। तो हम लोग यहाँ पे एक एल्टीट्यूड्स ले सकते हैं। तो हमसे कह रहा है जो ए बी है वो बी सी से 7 कम है। तो अगर मान लो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। यूनिट्स की बात है यहाँ पे सेंटीमीटर में, सारी चीजें क्या है सेंटीमीटर में है। तो ये भी सेंटीमीटर में और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेंटीमीटर में। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है हम लोगों को, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू, इट्स मीन AC इज इक्वल टू एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू कितना दिया गया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पे कितना AC स्क्वायर है, ये साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, AC की वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स गिवन है अपने आप को, AB की वैल्यू गिवन है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो 169। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। बहुत ही आसान है। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग इस साइड लेके चले आए हैं, एक साइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये स्टूडेंट 0 और ये हो जाएगा 12 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 120, 2 से डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 60 और सब्सट्रैक्ट करने पे 7 किस तरीके से ले सकते हैं स्टूडेंट, 12 5 जा 60 एंड 12 5 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो x स्क्वायर 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 60 और सब्सट्रैक्ट करने पे 7, 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 12 और तो हमारा पास बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। तो साइड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इसका मतलब BC इज इक्वल टू 12 आंसर एंड AB इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। AC ऑलरेडी गिवन है 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच गिवन दैट AB इज इक्वल टू, इसे भी लिख सकते हो, एज्यूम राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हो, एक लाइन नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो कुछ आर्टिकल्स है एक डे में प्रोड्यूस होता है किसी कॉटेज इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट डे the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice of the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. दोनों हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेट अस एज्यूम, कुछ भी लिख लो, लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। यस, लेट अस एज्यूम किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आसानी हो। लेट अस एज्यूम द number of articles produced in a day। यस, एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है प्रोड्यूस होता है एक डे में। यस, देन cost of each article on that day कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या कह रहा है कि 3 more than twice the number of article produced on that day। कह रहा है 3 more than है twice the number of produced on that day। जिस दिन जो है अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो देन कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, 3 + 2x रुपीज होगा। रुपीज 3 + 2x में होगा। अब कह रहा है गिवन दैट टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज कितना गिवन है स्टूडेंट्स, इज 90 रुपीज, इज रुपीज 90। तो इसका मतलब अगर बेटा एक स्टूडेंट्स एक आर्टिकल का रेट यक्स आर्टिकल है और एक आर्टिकल का रेट इतना है तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, यक्स इंटू में 3 + 2x हो जाएगा। देन तो इम्प्लाइज दैट तो यक्स इंटू में 3 + 2x इज इक्वल टू 90। भाई इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, एक का रेट इतना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो टोटल कास्ट होगा। अब प्रोडक्शन का उस दिन ये हो जाएगा स्टूडेंट 3x + 2x² इज इक्वल टू 90। इस तरफ आ जाएगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो, 180 हो स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने पे 180, 290 जा 180 और सब्सट्रैक्ट करने पे 3। तो किस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 180 को फैक्टराइज कर लीजिए अगर आपको क्लियर कहीं दिक्कत हो तो। 180 को फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। किस तरीके से सोच सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग फैक्टर लें कि सब्सट्रैक्ट करें तो 3 आया और मल्टीप्लाई करें तो 180, तो बताइए क्या हो सकता है। चलिए पहले फैक्टराइज ही कर लेते हैं। 2 9 जा 0 तो 245 तो 3 15 3 5 5 1 तो कितना हो सकता है, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 and 12। देखिए स्टूडेंट्स आपको आसानी से मिल गया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 2x² 15 - 12 x - 90 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपका एक प्रोसेस क्लियर रहेगा और कितना भी बड़ा फैक्टराइजेशन हो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
तो हो जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 6 कॉमन मिल रहा है। 15 6 90 होता है और 6 2 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग -6 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कंपेरिजन करेंगे तो या ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -15/2 एंड x इज इक्वल टू 6। जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता, या माइनस या तो इंटीजर्स में नंबर ऑफ प्रोडक्शन यही होगा। तो पॉजिटिव जो होगा इंटीजर्स, x इज इक्वल टू 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज इक्वल टू 6 और ईच कास्ट का जो कास्ट होगा वो कितना होगा 6 2 12 6 2 12 3 15 रुपीज 15। तो दो आंसर हमें मिले हैं। 6 आर्टिकल्स बनेंगे और एक आर्टिकल का रेट 15 रुपए होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझाएंगे और आप लोगों को हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी 2 एक्सरसाइज हमें बची हुई है, आज दूसरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका वर्ड प्रॉब्लम पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और जो भी इश्यूज आए तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं और डेली फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग केस स्टडी के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक पूरा सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।